बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा टॉपिक है एसएमसी के कोर्स के रिलेटेड चेंज ऑफ करेक्टर जिसको हम चोच बोलते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो ट्रेंड है वो आपका एक दोस्त है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड है तो बाय की एंट्री, अगर बेरिश ट्रेंड है तो सेल की एंट्री आपने लेनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो भी ट्रेंड होगा वो हमेशा के लिए नहीं रहता, किसी भी टाइम वो चेंज हो सकता है। तो वो जो चेंज आता है उसके ट्रेंड में जो रिवर्सल आता है उसी रिवर्सल को हम चोच का नाम देते हैं। मतलब चेंज ऑफ करेक्टर के अभी मार्केट का करेक्टर चेंज होने वाला है। ये देखिए, मतलब अभी के मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जा रही है और अपना हायर हाइज, ये देखिए हायर हाइज और हायर लॉस बनाता जा रहा है। तो ये एक बुलिश मार्केट है और इधर से आके ये जो आपका मोस्ट रीसेंट स्विंग लो था, इधर से मार्केट मोस्ट रीसेंट स्विंग लगाया है हायर लो, और ये मार्केट का टॉप पे हायर हाई है। और फिर इस पॉइंट पे मार्केट नीचे जा चुका है, इधर से मार्केट नीचे जा चुका है। तो ये जो आपका मोस्ट रीसेंट स्विंग लो था, जो मोस्ट रीसेंट हाई लो था मार्केट का ट्रेंड का, उसको इधर आके इस प्राइस ने ब्रेक किया है। और जो ये ब्रेक आया है इस मार्केट में, तो इसने इस मार्केट का रुख चेंज किया है, करेक्टर इस मार्केट का चेंज कर दिया। ये क्या हो गया, हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इधर आके फिर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया और इधर एक लोअर हाई बनाया। पहले मार्केट का जो हायर हाई था वो इधर था, अब इसका मार्केट का लोअर हाई बन गया इस पॉइंट पे। पहले मोस्ट रीसेंट स्विंग लो जो था उसके, मतलब इधर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया और मार्केट ने फिर इसको इधर ब्रेक किया। तो ये इधर मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जो कि पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो ये वाला जो ट्रेंड था ये चेंज हो गया बेरिश ट्रेंड में, तो इसको हम कहेंगे बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब बुलिश मार्केट से, बुलिश ट्रेंड से मार्केट प्राइस चेंज हो गई है बेरिश में। सेम इसी तरह हमारे पास बेरिश मार्केट से मार्केट का रुख चेंज हो गया बुलिश में, तो इसको हम बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। जो कि ये मार्केट का जो मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई था, ये इसी तरह मार्केट का स्ट्रक्चर बनता जा रहा था। ये लोअर हाई था इसका, ये भी लोअर हाई था इसका, ठीक है। इस पॉइंट पे ये मोस्ट रीसेंट जो लोअर हाई था मार्केट का, इसको इसने ब्रेक कर दिया इसी पॉइंट पे, और इधर अपना एक हायर हाई बनाया अपने बुलिश ट्रेंड का। और ये इसने हायर लो बनाया, जो इसका ये लोअर लो था और इसके ऊपर मार्केट ने एक हायर लो बनाया। तो इस पॉइंट पे जो चेंज दिया है मार्केट ने, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर। ये मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई है, तो इसको हम कहेंगे बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है जी, इसको हम बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर तब भी पेश आता है चेंज ऑफ करेक्टर
जब कोई डिमांड या सप्लाई जोन्स अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं रख सकता, वो फेल हो जाता है अपने पोजीशन को होल्ड रखने में, तो ये भी एक इंडिकेशन हमें मिल जाती है कि मार्केट का ट्रेंड अभी शिफ्ट होने वाला है। और यहाँ से हमें फिर एक बेहतर सिग्नल मिलता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी कि रिवर्सल अभी मार्केट में आने वाला है। तो ये आपको किसी भी एसेट इक्विटीज या किसी भी करेंसी पेयर में आपको मिल जाएगा। अभी ट्रेड में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को किस तरह के यूज करेंगे, सबसे पहले ये आपने फाइंड करनी है एक हायर टाइम फ्रेम पे। मतलब ये किसी भी करेंसी पेयर्स पे आप ले सकते हैं उसका हाई टाइम फ्रेम, और उसी पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा। और सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने इसको हायर टाइम फ्रेम पे देखना है, और फिर जब आपने एंट्री लेनी है तो आपने लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। जिस तरह के हमने पहले पढ़ा था कि मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाती जा रही है और इसका फिर कैरेक्टर ये चेंज हो जाता है, तो ये एक इस तरह किस्म की एक सीरीज में हमें मिल जाता है। जब भी इस तरह की कोई सीरीज हायर हाइज या हायर लोज लोअर लोज या लोअर हाइज का जो सीरीज है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसकी ब्रेक में जो रिवर्सल हमें मिल जाता है उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए सबसे मेन बात जो है वो ये है कि आपका एक कैंडल लाजमी आपका जो बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो ज़रूरी है कि एक कैंडल लाजमी आपका जो रीसेंट स्विंग लो होगा उसके नीचे क्लोज हो जाए। और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि आपका एक कैंडल लाजमी मोस्ट रीसेंट जो स्विंग हाई था उसके ऊपर क्लोज हो जाए। जैसा कि अभी ये पॉइंट देखे, ये आपका मोस्ट रीसेंट स्विंग लो था और इसको इस मार्केट ने इस प्राइस ने इधर ब्रेक किया है, तो ये आपके पास बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। सेम इसी तरह जो ये मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई था, तो इसके ऊपर मार्केट के लिए जरूरी है कि एक कैंडल इधर क्लोज कर दे, तो तब ये आपका एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। और इसके लिए जरूरी है कि एक कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, तब ये आपका एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा, तब ये आपका एक अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अच्छा जी, अभी चार्ट पे फाइंड करते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर काम करता भी है कि नहीं। तो ये हमारे पास यूएसडी का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, और ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, ठीक है। से इसी तरह ये मार्केट का एक हायर पॉइंट है। क्या है ये? हायर हाई है। हम इधर से चार्ट को देखेंगे, ठीक है। और ये मार्केट ने फिर क्या बनाया? लोअर लो बनाया, जो कि अभी मार्केट शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड में, और ये मार्केट ने लोअर हाई बनाया। ये इधर से गौर से देखे, सेम इसी तरह मार्केट ने इधर क्या बनाया? लोअर लो। ये इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, बॉस कर दिया, ठीक है, BOS। और ये क्या हो गया? ये इसने फिर लोअर हाई बनाया। सेम इसी तरह मार्केट ने इधर लोअर लो बनाया और फिर मार्केट इस जगह पे आ गया। तो ये देखिए, ये हमने पढ़ा था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए ज़रूरी है कि एक कैंडल जो होगा, जो बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है जो मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई था। तो ये हमारे पास जो है मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई है, ये वाला पॉइंट। और इसको इधर ये देखें, ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये हमारे पास एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ से आपकी जो एंट्री है वो प्लेन हो सकती है। अभी इस पे हम एंट्री किस तरह लेंगे,
ये हमारे पास एक हो गया ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये इधर चोच हो गया हमारे पास। अभी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। इस पे हम ट्रेड किस तरह लेंगे, ये देखिए सेम वही चार्ट है। ये इसका मोस्ट रीसेंट स्विंग जो है हाई है, मतलब कि इधर से मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड पकड़ा है लेकिन उसको बरकरार नहीं रख सका और ये मार्केट ने इधर लोअर लो बनाया। ये देखिए फिर इस स्विंग को, स्विंग हाई जो है इसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो यहां से हमारी पहली एंट्री बन सकती है, जो कि हमारे पास इसका टेक प्रॉफिट वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास इसका टीपी के लिए बनेगा। यहां से जब मार्केट ब्रेक हो जाए तो आपने जो देखना होगा कि इसका ये लोअर हाई था इसका, तो इससे पहले जो हमें लोअर हाईज हमने पॉइंट किया हुआ था जैसा कि ये था, ये आपकी टीपी हो सकती है पहली, ये आपकी क्या होगी, टीपी 1 होगी। यहाँ तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसा ही इस लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरी एंट्री तब लेनी है जब मार्केट इधर से रिवर्स हो जाए, दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाए और आपको इस तरह की कोई इंडिकेशन मिल जाए बाय की तरफ, तो आपने इधर से दूसरी एंट्री लेनी है और इसकी टीपी आपकी इस पॉइंट तक होनी चाहिए। ये पॉइंट आपका होना ज़रूरी है टीपी 2 के लिए, ठीक है। अब ये देखिए हमने कहा था कि यहाँ से मार्केट जब ब्रेक हो जाए तो यहाँ आपकी पहली जो टीपी होगी वो इस पॉइंट तक होनी चाहिए और वो हो गई है पहले से, ठीक है। और फिर दोबारा एंट्री आपने तब लेनी है जब मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे आ जाए। तो यहाँ पे मार्केट आ गया है और आपको बाय का इंडिकेशन भी मिला है, तो आपकी फिर दूसरी टीपी इधर होनी चाहिए। और स्टॉप लॉस आप लोगों ने किधर लगाना है, जो आपका सबसे मोस्ट रिसेंट जो आपका लोअर लो था, जहां से मार्केट ने एक रिवर्सल डायरेक्शन पकड़ा है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब ये देखें, ये हमारी टीपी थी 1 और ये हमारी टीपी थी 2 और हमारी दोनों टीपी जो थी वो हिट हो चुकी है। यहाँ से भी हमने एंट्री ले ली और फिर इसके रिवर्सल रिटेस्ट पे भी हमने एंट्री ले ली जो कि यहाँ तक थी। तो इसी तरह चेंज ऑफ कैरेक्टर को यूज़ करते हुए हम एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद ये मार्केट वही उसी तरह ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाता जाएगा और आपने फिर इसके मुताबिक एंट्री लेनी है। तो अभी इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के मुतालिक आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो सबसे पहले बात करनी चाहिए थी वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको एसएमसी का फुल कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाए और कोई भी टॉपिक आप लोगों का मिस ना हो।